तो आज पढ़ रहे हैं हम डाइस। डाइस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जनरल डाइस जिसे हम कहते हैं साधारण पासा, एक स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम कहते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस जो है, जो मानक पासा होता है, उसमें जो डाइस के जो नंबर है वो स्टैंडर्ड एक मानक तरीके से रहते हैं। जैसे कि उनके दो अपोजिट साइड, यानी यहाँ पे अगर एक है तो इसके अपोजिट में 6 होगा, क्योंकि दो अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होता है वहाँ पे। और जनरल डाइस में, साधारण डाइस में ऐसा नहीं होता। इसमें ज़रूरी, अगर यहाँ पे 1 है तो ज़रूरी नहीं कि पीछे भी 6 हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 6 यहाँ हो सकता है, 6 यहाँ हो सकता है। तो ये जनरल डाइस होता है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं रहता। तो इसे पहचानेंगे कैसे? जनरल डाइस के किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया तो वो जनरल डाइस होगा। और मानक पासा में किन्हीं भी, जैसे हमें एक सरफेस पे हमें तीन सरफेस देखने को मिलती है एक तरफ से, तो यहाँ पे 1 2 3 है। तो अगर हम दो पड़ोसी सतहों का योग जो है वो 7 हो गया तो जनरल डाइस है, और 7 नहीं हुआ तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। इसमें टोटल 6 सतह होती हैं और सब पे नंबरिंग होती है 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6 तक नंबरिंग होती है। और स्टैंडर्ड डाइस में हर दो अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। और ये जो डाइस चैप्टर ये बैंकिंग में आता नहीं है, तो हम देख लेते हैं। अब इसमें टोटल कितने 4 तरह के केस बनते हैं। हम एक एक केस को देखेंगे। केस फर्स्ट में एक ही दिया जाता है हमारे पास फिगर, उससे रिलेटेड हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जब हम इसमें क्या टोटल जो है कितनी 3 तरह की हम ट्रिक यूज करते हैं। एक नो कॉमन ट्रिक, जिसमें कोई भी ये नंबर कॉमन नहीं होता। ओनली वन कॉमन ट्रिक, जिसमें दो फिगर में कोई एक नंबर कॉमन होता है। और तीसरा और जो है ओनली 2 कॉमन ट्रिक, जिसमें 2 नंबर कॉमन होते हैं। तो जब हमारे पास कोई एक फिगर दिया रहता है तो हम उसमें कौन सी यूज करते हैं? नो कॉमन ट्रिक, क्योंकि दूसरा फिगर है ही नहीं हमारे पास, तो हमें उसमें यूज कौन सी करनी पड़ेगी? नो कॉमन ट्रिक। केस 2 है, जब हमारे पास 2 फिगर दिए जाते हैं तब हम उसमें 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं। और तीसरा केस है हमारे पास मोर देन 2 फिगर, जब हमारे पास 2 से ज़्यादा फिगर दिए जाएँ तब हम उसमें क्या है, तब उसमें 1 कॉमन ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, 2 कॉमन ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और नो कॉमन ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। और चौथा केस है हमारा ओपन डाइस, जब डाइस को ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। तो अब देखते हैं हम। और ये जो है हमारा क्या, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, ये जो इसको भी यूज हम देखेंगे। अब हम पहले ट्रिक देखते हैं, ओनली 1 कॉमन ट्रिक, जब हमारे पास कोई एक नंबर। केस 2 देखते हैं, व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब हमारे पास 2 पोजीशन दी हैं और इनमें हमें कोई एक नंबर कॉमन है तो हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये डाइस दिया हुआ है और इसमें हमारे पास देखिए कितने नंबर कॉमन है। यहाँ पर 1 नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। अब ये जो 2 फिगर दिए हुए हैं ये एक ही डाइस के हैं, तो यानी कि ये एक ही डाइस है। इसमें यह है कि जो नंबर कॉमन है उसे लिखो और उससे क्लॉकवाइज घूमो दोनों तरफ, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज घूमे, 3 से पहुँचे 5 पे, 5 से पहुँचे 1 पे, और यहाँ से 3 से पहुँचेंगे 2 पे, यहाँ से 3 से पहुँचे 2 पे, 3 से 2 पे और 2 से 4 पे। ये इस तरह क्लॉकवाइज घूमे हम, और यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमे, उसी नंबर से घूमना है जो कॉमन है। तो अब देखिए, अब ये बन गया पूरा। अब 5 के अपोजिट में क्या होगा? 2। ये इससे हमें पता चलता है किसके अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो 5 के अपोजिट में 2 है, 1 के अपोजिट में 4 है, तो यहाँ 1 के अपोजिट में यहाँ 1 होगा, और इसके 5 के अपोजिट में यहाँ 2 होगा। और जो 1 से लेकर 6 तक भी जो बच गया वो जो कॉमन है नंबर है उसके अपोजिट में होगा। तो जो 6 बचा है वो इसके अपोजिट में होगा। ये हमारी क्यों है 1 कॉमन ट्रिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ऐसा ही हमें इसमें करना है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा है? 6 कॉमन है, तो हम 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पे 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6
6 से जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे 3 पे, यहाँ से 6 1 4 6 1 4। तो हमें पता, इससे हमें पता चलेगा कौन किसके अपोजिट में है। 2 के अपोजिट में 1 है, 3 के अपोजिट में 4 है और 6 के अपोजिट में 5 है। ये जो वन कॉमन ट्रिक है ये दोनों स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज दोनों पे लग जाती है। ये इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है, ये दोनों पे लग जाती है। यहाँ स्टैंडर्ड और जनरल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। डाइस में एक जो सबसे बड़ा रूल है जो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, वो ये है कि कोई भी दो अपोजिट नंबर जो है, जैसे कि ये जो डाइस है, एक साइड यहाँ पे 1 है, एक साइड यहाँ पे 6 है, तो कोई भी दो अपोजिट नंबर, अपोजिट सतह के नंबर ना ही एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो मतलब जैसे कि हम जब एक साइड से देखते हैं हमें तीन सतह दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि ये अगर 5 दो अपोजिट नंबर, मान लीजिए 5 4 के अपोजिट में है, तो 5 यहाँ दिख सकता है, तो 4 को यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पे साथ में नहीं देख सकता। और दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक साथ छिप गए, इसका मतलब वो दोनों साथ ही हैं। 3 सतह ये हैं तो 3 वो दिखेंगे, फिर उस साइड से देखेंगे तो फिर वो दोनों साथ में दिखेंगे। इसलिए दोनों अपोजिट नंबर ना ही एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 और 6 दोनों अपोजिट हैं और दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये दूसरा फिगर नहीं हो सकता इसका। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 3 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, 1 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए इसमें कोई भी जो अपोजिट नंबर है एक साथ नहीं है, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इसका दूसरा फिगर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 5 2, तो 3 5 और 2, इनका कोई भी अपोजिट साथ में नहीं है, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 3 फिगर दिए हुए हैं, 3 फिगर में और हमें देखना है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कोई से भी 2 फिगर ले सकते हैं जिसमें कि एक नंबर कॉमन हो। और हमारे पास 3 फिगर दिए और यहाँ का पूछा है कि यहाँ पे कौन सा होगा, तो इसमें तो हम ले नहीं सकते, हमें इन 2 फिगर्स में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 कॉमन है, 3 से हम क्लॉकवाइज चले तो 3 से 5 2 और यहाँ से 3 से 1 4, तो ये हम और बचा 6, तो 3 के अपोजिट में हो गया। तो अब हम ये हमारे पता चल गया कौन किसके अपोजिट में है। तो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है 4 6 और यहाँ पे पूछा है कौन सा नंबर आएगा। तो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए जो 4 है और जो 6 है, इनके अपोजिट वाले तो आ नहीं सकते। तो 4 के अपोजिट में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हमारा नहीं आ सकता। उसके बाद 6 के अपोजिट में है 3, तो 3 नहीं आ सकता। और 6 तो यहीं पे है, तो 6 तो आ ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा 1, तो यहाँ पे या तो 1 आएगा या 5 आएगा। तो 5 हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो 1 है हमारे ऑप्शन में, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वही है, 2 अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं छिप सकते और ना ही एक साथ कभी दिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फिर 2 हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए ये हमारे पास 2 फिगर है, इसमें हमने जो 1 कॉमन ट्रिक लगाई, 3 हमारे पास कॉमन है, तो 3 को लिखा और 3 से क्लॉकवाइज चले, तो 3 1 2 और 3 4 5, और जो बचा क्या हमारे पास 6, तो 6 इसके अपोजिट में हो गया। तो अब देखिए इसमें ये दिया हुआ है। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, तो अब ये इससे हमें ये पता चलेगा कौन किसके अपोजिट में है। उसके बाद हमें ये 2 फिगर की और ये तीसरा फिगर दिया होगा और उसमें एक नंबर पूछा होगा कि यहाँ कौन सा आएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है। अब ये देखिए इसमें जो फिगर दिया हुआ है उसमें 2 नंबर हमारे जो यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं उसमें से 2 नंबर से कॉमन है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो जैसे 2 और 3 इसमें है और 2 और 3 इसमें है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब जो एक, इसका मतलब ये है कि जो फिगर हमें दिया हुआ है या तो ये आएगा या फिर इसका अपोजिट आएगा। क्योंकि यहाँ अगर इन दोनों नंबरों को देखना है तो इसके जो ये यहाँ पे दिख रहा है या तो यही आएगा या तो फिगर यही है या फिर इसका अपोजिट है, उस साइड से है तो इसका अपोजिट आएगा। तो हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है, यहाँ पे 1 आएगा या इसका अपोजिट 4 आएगा। तो यहाँ पे फिर हम डायरेक्शन चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें डायरेक्शन ये है कि जैसे 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो बिंदु है ये इस तरह बन रहा है,
ठीक है। यहाँ से जा रहा है तो ये सीधा क्लॉकवाइज, और यहाँ से जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से 3 की तरफ जाएँ तो हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से 2 से 3 देखेंगे किस तरफ, अगर डायरेक्शन सेम है तो फिगर हमारा वही का वो है, मतलब जो फिगर वो फिगर सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है और डायरेक्शन अलग है तो फिगर हमारा अलग होगा। यहाँ से 2 से 3 पे जाएँ तो 2 से 3 पे हम इस तरह जा रहे हैं, तो यहाँ से क्लॉकवाइज और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दोनों, यानी फिगर अलग है। फिगर अलग हैं तो हमारा ये 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा, इसका अपोजिट 4 होगा। अब ऐसे ही फिगर ये है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 4 हमारे पास यहाँ भी है। तो हम यहाँ से डायरेक्शन चेक करते हैं, यहाँ से 4 से 3 पे जाते हैं, 4 से 3 पे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और यहाँ से भी 4 से 3 पे हम कौन से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो यानी फिगर यही का ये है। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी 2 और 3 है, यहाँ से 2 से 3 हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और यहाँ भी 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो ये 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा। तो ये हमारा डायरेक्शन का हो गया। हम डायरेक्शन से भी ये पता लगा सकते हैं फिगर में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, ये 2 फिगर दी हुई है और ये तीसरा फिगर दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन मार्क है, जिसमें पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 फिगर में देखा कि हमने 1 नंबर कॉमन है तो हमने 1 कॉमन ट्रिक लगाई। 1 कॉमन ट्रिक से हमने चले यहाँ से 2 3 और 1, यहाँ से चले 2 4 और 5, तो ये हमारे पास हो गया। इस समय पता चल गया कौन किसके अपोजिट में है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि 1 और 6, तो 1 और 6 के अपोजिट तो आ नहीं सकते। तो 1 और 6, एक के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 2, यानी कि ये नहीं आ सकता, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, इन दोनों में से कोई भी आएगा। तो अब ये पता कैसे लगा, अब देखिए 1 और 6 यहाँ पे है, 1 और 6 हमारे पास यहाँ पे कहीं है भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हम डायरेक्शन लगाकर चेक कर सकते थे कि कौन सा आएगा। तब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, तब ऐसी सिचुएशन में जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, उन्हें एक एक बार रख कर हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे पहली बार हमने यहाँ पे 4 रखा, तो अब हमें ये इन फिगर में देखना पड़ेगा, या तो 1 कॉमन ट्रिक या फिर 2 कॉमन ट्रिक से ये चेक करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमने 4 रखा, तो 4 इसमें देखिए, 4 इसमें है, 4 इसमें, तो 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो 4 5 2, ठीक है। यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 6 1, तो ये तो होगा नहीं। देखिए, तो 6 के अपोजिट में 5 बता रहा है, यहाँ 6 के अपोजिट में 5 है ही नहीं, यानी कि 4 तो हमारा गलत है, यानी कि 3 होगा। 3 भी हम चेक कर लेते हैं है या नहीं, तो 3 हम ये इसमें रखेंगे, 3 रखा। तो 3 रखने के बाद जो है, फिर आप इसमें देखिए 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो इसमें क्या 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, हम इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। जब 2 कॉमन है तो हम इसमें 2 ही कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते। तो 1 3 काट दो, यहाँ पर 1 3 काट दो, बाकी 2 बच्चे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में, यानी कि 2 6 के अपोजिट में। तो 2 6 के अपोजिट में, जी हाँ 2 6 के अपोजिट में है, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ओनली 2 कॉमन ट्रिक यही है जो आपने पीछे की है। जब 2 कॉमन नंबर हो तो उन्हें काट दो, बाकी जो 1 नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, और फिर जो 2 नंबर बाकी जो बचे हैं वो किसी के अपोजिट में हो सकते हैं। इसमें क्या पूरा पर्टिकुलर पता नहीं चलता 2 कॉमन ट्रिक में कि कौन किसके अपोजिट में, सिर्फ हमें 1 नंबर का पता चलता है कि जो इसके अपोजिट में होता है, बाकी 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। 1 कॉमन ट्रिक में हमें पूरा पता चल जाता है कि कौन किसके अपोजिट में है। तो ये है हमारे पास 2 कॉमन ट्रिक, इसमें हम देखते हैं। तो अब ये हमारे पास है क्वेश्चन, 2 फिगर दिए हुए हैं, इसमें हमारे 2 और 4 जो है कॉमन है, तो 2 और 4 को काट दो, बचा क्या 3 और 6 आपस में अपोजिट में है। तो इससे हमें पता चला 3 और 6 अपोजिट में, और 2 और 4 के अपोजिट में 1 या 5 हो सकता है जो बचे हुए हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें पता लगाना है कि कौन इस डाइस का दूसरा वो है, क्या बोलते हैं उससे, फिगर। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पे 3 और 6 अपोजिट में, तो 3 और 6 तो एक साथ हो नहीं सकते। 2 अपोजिट संख्याएं ना एक साथ छुप सकती है, ना ही एक साथ दिख सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो 1 2 4 है, तो 1 2 4, 2 4 के अपोजिट में 1 या 5 हो सकता है।
जब हमारा आंसर जो है टू कॉमन ट्रिक से आता है तो हमें उसमें सब एक ही चीज़ का कंफर्म पता रहता है कि 3 जो है, अब यहाँ पे देखिए 3 जो है 6 के अपोजिट में, यानी सब एक ही 2 नंबर हमें पता चलते हैं अपोजिट में, बाकी जो 2 है वो उनकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो यानी कि इसमें अगर फिगर का क्वेश्चन आए तो इसमें हम सब वही आंसर सही करेंगे जिसमें से इन दोनों में से कोई दिया हो और उसमें भी ये दोनों अपोजिट में ना दिए हो। तो इसमें देखिए क्योंकि ये जो अब देखिए 3 और 6 दोनों अपोजिट में तो एक साथ नहीं आ सकते, ये इसलिए एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए ना तो 3 दिया है ना ही 6, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी, इसकी पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी को हम सही नहीं कर सकते। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 5 1 4, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, लेकिन पता नहीं कौन किसके अपोजिट में है, कन्फर्म नहीं है पता। तो हम इससे पता ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है लेकिन 6 नहीं दिया हुआ, तो यानी कि ये हमारा हो सकता है, यानी कि ये हमारा सही होगा। अब इस पे जाते हैं हम। अब यहाँ से ये हमारे पास, तो इसमें 2 कॉमन जो हमारे पास है कौन है, बी और एफ। तो बी एफ को काट दिया हमने, तो बी एफ कट गए, तो ए जो है वो सी के अपोजिट में आ गया। अब हमारे ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे इस पर 1 दिया है और 2 क्वेश्चन मार्क है, और हमारे पास ये दी हुई है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ए सी को हम रख नहीं सकते, ए सी क्योंकि दोनों अपोजिट में, तो ये पहले एलिमिनेट हो गया हमारे पास। दूसरा जो है बी सी, तो बी और सी, एक सी आ रहा है। जब भी हम 2 कॉमन ट्रिक से लगाते हैं तो उनमें से 2 अपोजिट रहते हैं, उनमें से कोई एक नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे सी आ रहा है, बाकी बी और डी है, तो यानी कि ये हो सकता है। तो इसे अभी हम और ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। ई एफ, तो ई एफ नहीं रख सकते क्योंकि इनमें से ये पॉसिबिलिटी का केस बन जाएगा, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म पता नहीं कौन किसके अपोजिट में। तो यानी कि तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। और तीसरा जो है हमारा वो ई है और ए है, तो यानी कि ये ई और ए, तो ई ए ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है जिसमें हम फंस गए, बी या सी या ई और ए। तो इसमें से पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों को रख कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बी सी रखता हूँ, तो बी मैंने यहाँ रखा और सी मैंने यहाँ रखा, तो बी सी रखा। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसमें सी कॉमन है, यहाँ पे बी सी कॉमन है और यहाँ भी बी सी कॉमन है, तो बी सी से बी सी कट गया और हमारे पास एफ़ और डी अपोजिट में आ गए। तो यानी कि एफ़ और डी जो है वो अपोजिट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यहाँ पे हमें कंफर्म पता नहीं चला। तो अब हम दूसरा रखते हैं, ई और ए रखते हैं। तो ई और ए, पहला जो केस है ये हमारा पॉसिबिलिटी का बन गया। तो ई और ए जब हम रखें तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए कॉमन है, तो ए से 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे हम। तो ए बी एफ और यहाँ से कॉमन लगाएंगे, तो ए डी और ई। तो यहाँ पे देखिए, अब बचा क्या, सी, तो सी इसका पॉइंट में आ गया और यही हमारा इससे निकला था, तो यानी हमारा सब ये सही होगा, ई से ए हमारा। अब हम देखते हैं नो कॉमन ट्रिक। अब जब भी हमारे पास कोई भी संख्या कॉमन ना हो तब हमारे पास लगती है नो कॉमन ट्रिक। तब हमें देखना पड़ता है कि डाइस जो हमारा वो स्टैंडर्ड डाइस है या साधारण डाइस है। तो वो हमने चेक करना, हमें पता है 2 अपोजिट सतहों का सम अगर 7 है तो वो हमारा जनरल डाइस है, 2 अपोजिट सतहों का सम अगर 7 नहीं है तो वो हमारा क्या है, मानक पासा है। मानक पासा में सब कुछ फिक्स रहता है, जैसे कि एक के अपोजिट में 4, अब उसमें देखिए मानक पासा में जैसे 1 2 3 है, तो एक के अपोजिट में कितने टोटल 2 सतहों का योग सम 7 होना चाहिए, तो एक के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा और इस 3 के अपोजिट में 4 होगा। लेकिन जनरल डाइस में कुछ भी फिक्स नहीं रहता, यहाँ कोई किसी के भी अपोजिट में हो सकता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 और 1 4, तो ये हमारा क्या नहीं, सब अगर 2 फिगर में सब एक ही फिगर को चेक कर लें तो हमें पता चल जाता है। तो ये हमारा क्या स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसमें सब कुछ फिक्स है। तो 3 के अपोजिट में क्या रहता है, 4, तो ये 3 के अपोजिट में 4 होगा। यहाँ पर देखिए 6 और 1 7 हो गया, तो ये हमारा कौन है, जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में हम कुछ भी कह नहीं सकते कौन सी नंबर कहाँ की, तो यहाँ पे
पूरी पॉसिबिलिटी रहती है 1 2 6 के अपोजिट में सीधा कितना 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। अगर इसमें कोई चीज़ कॉमन होती तो फिर हम वन कॉमन ट्रिक से लगा के पता कर सकते कौन किसके को अपोजिट में होगा, या फिर दो संख्या कॉमन होती तो भी हम टू कॉमन ट्रिक से लगा के पता कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी देखिए दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ भी कह नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट सेक्ट में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 6 के अपोजिट में 3 बचे जो 3 हैं उनके जो 6 के अपोजिट में, तो देखिए 1 और 2 नहीं आ सकती क्योंकि 2 अपोजिट सब एक साथ नहीं। 1 और 2 को छोड़ के बचा क्या, 1 2 और 6 को भी छोड़ दिया, 6 के अपोजिट में चाहिए तो बचा क्या 3 और 4 5 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो और ऑप्शन में हमें सिर्फ 3 4 दिया है तो हम सिर्फ 3 4 लगाएंगे, 5 नहीं दिया तो। और अगर ऑप्शन ये हो तो इसमें देखिए 3 4 और 5, अब इसमें कोई इंडिविजुअल चेक करना है तो इंडिविजुअल हम दे नहीं सकते, इसमें नहीं लगाएंगे। और ऑप्शन ये हो तो 3 4 और 5। अब देखिए अगर ऐसा ऑप्शन हो जब हमें मजबूरी हो कि किसी एक ही नंबर को चुनना है तो तब हम इसमें इस तरह चुन लेते हैं, जैसे कि इसका 1 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 4 और 6 के अपोजिट में 5। तो 6 के अपोजिट में क्या हो गया 5, इस तरह हम देख लेते हैं। अब देखिए केस फाइट देखते हैं, जब ओनली 1 दिया हो, एक ही फिगर हमें दिया हो, जब एक फिगर दिया हो हमारे पास तो सीधा हम उसमें देखते हैं जनरलाइज है या स्टैंडर्डाइज है। तो अब देखिए इसमें 3 और 1 4 और 2 और 3 कितने हो गए 5, तो इसमें यानी कि ये हमारा स्टैंडर्डाइज है। तो यहाँ पे अगर पूछा है कि 6 के अपोजिट में 1 के अपोजिट में, तो 1 के अपोजिट में कितना आएगा 6, ये हमारा स्टैंडर्डाइज, हम सीधा आंसर बता सकते हैं इसमें। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो गया हमारा ये है, तो ये भी हमारा क्या स्टैंडर्डाइज है 3 नहीं सॉरी स्टैंडर्डाइज नहीं, 3 और 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 हो गए हमारे पास, ये हमारा जनरलाइज हो गया। अब इसमें 5 के अपोजिट में पूछा है, तो 5 के अपोजिट में पूछा है तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन आएगा, तो यहाँ 5 के अपोजिट में कोई भी आ सकता है, बाकी जो बचे तो इन्हें छोड़ के। तो 5 के अपोजिट में 4 3 6, क्योंकि यही जो है जो दूसरी तरफ 5 नहीं दिख रहा, तो यानी कि 4 6 के बीच में कोई भी आ सकता है मेरे पास। अब यहाँ पर 6 और 1 7 हो गया, तो ये भी हमारा जनरलाइज है, तो यहाँ भी 6 के अपोजिट में इनको छोड़ के बाकी जो 3 बचे वो इसमें से कोई भी आ सकते हैं। तो ये इस तरह वन कॉमन ट्रिक हुई। केस 3 व्हेन मोर देन 2 पोजीशन गिवन, तो इसमें हम कौन सी सिर्फ नो कॉमन ट्रिक नहीं लगाते क्योंकि वो सब एक ही फिगर में लगाई जाती है या फिर 2 फिगर में जब हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। यहाँ तो हमें मोर देन 2 पोजीशन दी है, तो यानी जब भी 2 से 3 पोजीशन देंगी तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो इसमें हम 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। लेकिन यह ज़्यादातर हम इसमें 1 कॉमन ट्रिक ही लगाएंगे क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक से हमें सब कुछ पता चल जाता है, और जब 1 कॉमन ट्रिक ना हो उसमें तो हम 2 कॉमन ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेफरेंस रहेगा, पहले 1 कॉमन ट्रिक फिर से 2 कॉमन ट्रिक। तो पहले इसमें देखिए हमने क्या 3 पोजीशन है, कोई भी 2 फिगर उठाओ उसमें 1 कॉमन ट्रिक लगाओ और हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे कि 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, हमने इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगाया, यहाँ पता चलेगा कौन किसके अपोजिट में और हम आंसर दे सकते हैं। अब चौथा जो केस है वो हमारे पास है क्या ओपन डाइस। अब इसमें डाइस को इस तरह ओपन कर दिया जाता है, फिर हमसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन मार्क लगा कि कौन किसके। इसमें सीधी सी ये है कि 2 अल्टरनेट नंबर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, पर या तो हम इस एक डायरेक्शन में 2 अपोजिट नंबर एक डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ, इस साइड से जो अल्टरनेट नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। उसके बाद अगर मैं इस मतलब सेम डायरेक्शन में एक अल्टरनेट में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसे कि ये है, यहाँ सीधे से पता है 4 के अपोजिट में 5 होगा और 2 के अपोजिट में 6 होगा, बाकी कौन बचे 3 और 1, तो एक इस दोनों के अपोजिट में होंगे। यहाँ पे देखिए 2 के अपोजिट में 4 होगा, 3 के अपोजिट में 5 होगा, बचा कौन 1 और 6 आपस में अपोजिट में होंगे। यहाँ पे 3 के अपोजिट में 5 होगा, 4 के अपोजिट में 6 होगा और 2 और 1 आपस में अपोजिट होंगे। यहाँ पे देखिए एम के अपोजिट में बी होगा, पी के अपोजिट में टी होगा और के और आर आपस में अपोजिट में होंगे। अब ये इस तरह ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें पता चल क्या चला 3 के अपोजिट में 4 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर अब 3 के अपोजिट में 4 हमें सब इसमें यही पता चल रहा है।
तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई दो कोने इस तरह आपस में मिले हों तो वो जैसे कि ये, तो ये जो इसका पड़ोसी होगा ये इसके अपोजिट में नहीं हो सकता, तो यानी कि ये इसका पड़ोसी है, ये दोनों अपोजिट में नहीं है, ये इसके अपोजिट में नहीं है, इसका कोना मिल रहा है, और ये जो दो, एक इसका पड़ोसी तो एक इसके अपोजिट में, तो यानी कि दो के अपोजिट में कौन होगा, 6 होगा, दो के अपोजिट में 6 है तो 5 के अपोजिट में 1 होगा। इस तरह हमें दो के अपोजिट में कौन देना है, दो के अपोजिट में 6 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैंक है हमारे पास, तो ये इसके अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में, तो बचा क्या, ए बी के अपोजिट में। अब फिर हमारे पास फिगर दे दिया है, ए बी एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि ए बी एक दूसरे के अपोजिट में, यहाँ भी ए बी दिखा ही रहा है, यहाँ पर सिर्फ ए दिखा रहा है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैंक में हम कुछ कन्फर्म कह नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये इसके अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में, लेकिन एट द रेट के अपोजिट में कौन है, हैज है। तो अब देखिए एट द रेट के अपोजिट में हैज है और इसके अपोजिट में ब्लैंक है, तो एट द रेट और हैज तो एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट में। एट द रेट और हैज एक साथ नहीं आ सकते। एट द रेट और ये जो इसके अपोजिट में ब्लैंक था, तो इसके अपोजिट में इतने ब्लैंक, अब हम कंफर्म नहीं कर सकते, हम तो ब्लैंक लेके चलेंगे, तो मतलब ये भी नहीं आ सकता, बचा क्या, ये, तो ये आ सकता है। अब देखिए रोटेशन के बेस पे हम देखते हैं, तो जैसे कि 3 के 2 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 5, बचा क्या, 1 और 6 के अपोजिट में होगा, तो वो अब इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास, हाँ 2 के अपोजिट में 2, 4, 2, 2, 3 और 1, 2 के अपोजिट में 4 हो गया और 3 के अपोजिट में 5 हो गया और 1 के अपोजिट में 6 हो गया। तो इसमें देखिए 4 और 4, 6, 5, 4, 6, 5 ये दिए, पूरा एक फिगर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये पूरा फिगर दिया हुआ है, और 3, 4, 1, 3, 4, 1 और 3, 4, 6, 3, 4, 6। तो अब इसमें कोई भी दो अपोजिट जो संख्याएं हैं वो आपस में नहीं मिल रही हैं, ठीक है, दो अपोजिट संख्याएं आपस में नहीं मिल रही हैं। तो अब हम इसमें कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा हमारा सही है, तो यहाँ पे हमें जो है वो डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, देखिए 4 से अगर मैं 6 की तरफ जाऊँ तो मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, और यहाँ मैं 4 से 6 की तरफ जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन सेम तो हमारा क्या बोलते हैं उससे, हाँ फिगर सेम, और डायरेक्शन गलत तो हमारा फिगर भी गलत हो जाएगा। तो 4 से 6 में अगर 6 जाना है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। बी देखिए, बी हम जा रहे हैं, जैसे कि मैं 1 से 3 जाऊँ तो क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, यहाँ 1 से 3 जाऊँ तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो ये हमारा गलत हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 3 से 6, 3 से 6 में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, और यहाँ सॉरी 4 से देखते हैं क्योंकि यहाँ 3 से ये दूर पड़ जाएगा, तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से 6 में जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और 4 से 6 यहाँ पे जा रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम, और 4 से 6 क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ जो है 3 से 1 में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, और यहाँ भी 3 से 1 जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो यानी कि ये फिगर हमारा सही होगा। अब ये देखिए, ये इस तरह दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा फिगर सही होगा। देखिए ए के साथ जो 1 है वो हमेशा 1 के साथ 1 ही होगा, तो ए के साथ 2 है तो ये तो हो नहीं सकता। सी के साथ 3 जुड़ा है तो सी के साथ हमेशा 3 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ई के साथ 4 जुड़ा है, ई के साथ 4 जुड़ा हुआ है, सी के साथ 3 जुड़ा हुआ है, सी के साथ 3 जुड़ा हुआ है, तो यानी यहाँ अब हमें 3 में से पता करना है। तो अब देखिए ए के अपोजिट में सी है, ए अपोजिट सी है, तो इससे पहले हम निकाल लेते हैं। ए के अपोजिट में सी है, सॉरी ए के अपोजिट में सी है, और डी के अपोजिट में ई है,
और बी के अपोजिट में नंबर है। तो अब देखिए इसमें है ए नंबर, तो ए नंबर ये हो सकता है। सी डी नंबर, तो सी डी नंबर ये भी हो सकता है। सी ई नंबर, तो सी ई नंबर, सी ई नंबर ये भी हो सकता है। यानी कि दो अपोजिट हमें एक साथ नहीं मिले तब भी हम इसके बेस पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। डायरेक्शन देखते हैं। अगर मैं ए से ई जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ ए से ई जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो ये गलत हो गया। सी से डी जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से सी से डी जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत हो गया। और ये हमारा पहले से ही गलत था, तो बचा क्या, ये हमारा सही होगा। तो ये हमारा डाइस चैप्टर है जो है ख़त्म होगा। इसमें हमें तीन ही चीज़ देखनी है। 1 कॉमन ट्रिक, जिससे हमें सभी का पता चल जाता है कौन किसके अपोजिट में। 2 कॉमन ट्रिक, जिसमें हमें 2 नंबर कॉमन हो तो हम यूज करते हैं। नो कॉमन ट्रिक जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब हम यूज करते हैं, और तब हमें देखना पड़ता है डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है। जनरल डाइस में सभी चीज़ पॉसिबिलिटीज़ पर रहती है, स्टैंडर्ड में सब कुछ फिक्स रहता है। तो ये सब जनरल और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ नो कॉमन ट्रिक में देखना है। और जब हमें दो फिगर पे से आंसर देना हो तब हम डायरेक्शन से भी आंसर दे सकते हैं। जब सेम डायरेक्शन तो फिगर सेम होगा, डायरेक्शन गलत मतलब अलग अलग हैं तो फिगर अलग होगा। तो ये हमारा डाइस ख़त्म हो गया।